नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ओजस गोट फार्म में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक बकरी पालक हूं और पिछले 6 वर्षों से स्टॉल फीड पर बकरी पालन का व्यवसाय कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपकी बकरी के बच्चों के लिए ऐसा शानदार पावरफुल देसी नुस्खा लेकर आया हूं जिससे आप एकदम फ्री में 0% खर्च पर अपने बकरी के बच्चों में इस्तेमाल करके उनको मरने से बचा सकते हैं। इसके अलावा उनकी तेजी से ग्रोथ ले सकते हैं, उन्हें जल्दी बड़ा कर सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी हाई कर सकते हैं कि उन्हें किसी तरह की बीमारी छू भी नहीं पाएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है बकरी के बच्चों में दस्त की, दस्त के बाद मरने की, तो ना ही उनको दस्त लगेंगे और ना ही वो मरेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। क्योंकि बकरी पालन में जो बच्चे हैं वही कमाई का साधन होते हैं, और अगर वही आप मरने से नहीं बचा पाएंगे तो बकरी पालन में क्या कमाएंगे। तो बकरी के बच्चों को मरने से बचाना है, हेल्दी रखना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो नुस्खा बताने वाला हूं उसे एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आप भी बकरी पालन से अच्छा पैसा कमा सके। उसी तरह पिछले कुछ दिनों से बकरी पालकों की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है कि सर, जो बकरी के छोटे बच्चे हैं, जैसे बकरी के बच्चे ने जन्म लिया और उसकी 15 दिन की उम्र कंप्लीट नहीं होती है, उससे पहले वो मर जाता है। मतलब बच्चों का जो मोर्टेलिटी परसेंटेज है बहुत हायर हो रहा है। और जैसा कि मेरे अपने फार्म के किट्स आप देख पा रहे हैं, मेरा फुल ब्रीडिंग फार्म है जिसमें हमारे पास किट इतने सारे हैं कि आपने आज तक इतने किट्स किसी फार्म पर नहीं देखे होंगे, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है 100% परफेक्ट है। तो मैं खुद भी चाहता हूं कि आप भी अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो आपका मैनेजमेंट परफेक्ट रहे। तो बकरी के बच्चों के मरने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वैसे में उन्हें कैसे बचाया जाए, कैसे उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, जो दूध पी रहे हैं उसे कैसे पचाया जाए। तो दोस्तों, जो बकरी के बच्चे होते हैं वो जो 15 दिन से भीतर के होते हैं वो सिर्फ माँ के दूध पर डिपेंड रहते हैं। ऐसे में जब भी आप बकरी का दूध पिला रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसके अडर को लाल दवा से धुला देना है। ठीक है, जब भी आप दूध पिला रहे हैं, दिन में 2 टाइम पिला रहे हैं या 3 टाइम पिला रहे हैं, वैसे में उसके अडर को अच्छे से पोटेशियम परमैंगनेट जो आता है चुटकी भर पानी में डाल लें और उससे उसको धुला दें। उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया सारा मर जाएगा, क्योंकि बच्चे के पेट में जो बैक्टीरिया जाता है वो जाता है माँ के थन से। तो थन साफ हो गए, उसके बाद दूध की जो मात्रा है आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे को जो उसका वेट क्या है। मान लीजिए कि 2 किलो का बच्चा है तो उसे आपको 50 ml से ज़्यादा दूध नहीं पिलाना है एक बार में। 4 से 5 किलो का है तो 100 ml दूध से ज़्यादा ना पिलाएं, इस बात का ध्यान रखें। वेट के अकॉर्डिंग चले, तो इस बेस पर अगर आप काम करेंगे तो उसे लूज मोशन नहीं होगा। क्योंकि दूध अगर ज़्यादा पी लेता है वैसे में उसे 10 लग जाते हैं, और 10 लग जाते हैं तो बच्चे ग्रोथ करने की जगह उसका ग्रोथ गिरने लगती है, मतलब वजन नहीं बढ़ता है, वो कमजोर हो जाता है। और कई बार बच्चे दस्त की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि जब दस्त लगता है वैसे में पानी की कमी हो जाती है शरीर में, और बच्चा पानी पीता नहीं है 15 दिन के अंदर का। वैसे में बच्चों की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और दस्त कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपको बताया बैक्टीरियल दस्त होते हैं जो कि थन से आते हैं, माँ के दूध ज़्यादा होने की वजह से होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बकरी में जो थन होता है उसमें थनेला रोग हो जाता है, समझ रहे हैं। उसके जो दूध आता है वो फटा हुआ, मतलब दही की तरह आता है, छाछ की तरह, दही की तरह फटा हुआ दूध आएगा। हम ध्यान नहीं देते, वैसे बच्चा पी लेता है तो पेट में जाकर जम जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चा मर जाता है। एक कारण होता है कि बकरी के पास दूध नहीं है, वैसे में बच्चे को गाय का दूध या भैंस का दूध पिलाते हैं तो पानी का परसेंटेज कम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि पहले दिन से, जब बकरी ने बच्चा दिया उस दिन से आपको अपनी डेली की डाइट में एक नई चीज़ ऐड कर लेनी है। वो नई चीज़ क्या है? वो है छाछ। जी हाँ, जैसे कि बटर मिल्क कहा जाता है, गांव की भाषा में उसे मही भी बोलते हैं, जो कि हम गाय भैंस के दूध को घी निकालने के बाद जो बचता है बटर मिल्क होता है। उसे हम क्या करना है, डेली बेसिस पे, जब बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसके बाद से आपको दिन में एक टाइम फिक्स कर लें। एक अप्रॉक्सीमेट 11 बजे का टाइम सुबह का रखें, 11 से लेकर 3 बजे के बीच में आपको उसे उस बटर मिल्क को पिलाना है। अब पिलाना कितना है? पहले दिन आप पिला रहे हैं तो 2 ड्रॉप, मतलब 2 बूंद उसके मुंह में रख दें। जैसे जैसे बड़ा होता है वो 5 दिन 10 दिन का होता है, आपको उसे आधा ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml, जिस तरह से हम पिला रहे हैं आप देख रहे हैं, इस तरह से आप उसे 10 ml, 20 ml तक भी पिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे उसका इम्यूनिटी पावरफुल रहेगा। इसके अलावा उसका जो बीमारी उसको आने वाली होती है वो नहीं आएंगी। इसके अलावा क्या होगा कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है प्रोबायोटिक, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि प्रोबायोटिक शरीर में जाता है तो वो जो भी खाता पीता है वो समय से पचा लेता है। इसके अलावा जो समय से डाइजेशन परफेक्ट रहेगा, समय से पचाएगा तो भूख अच्छी लगेगी, समय से पचाएगा तो दस्त नहीं लगेंगे, वैसे में आपका बच्चा मरेगा नहीं और ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। इसके अलावा अगर हम बटर मिल्क जो छाछ है इसके फायदों के बारे में बात करें तो आप खुद जानते होंगे इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि बच्चों में हीट स्ट्रोक, गर्मी के समय में जो गर्मी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बच्चों की मौत होती है, वो समझ में नहीं आता है।
कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है और बच्चा मर जाता है। ऐसे में बकरी पालक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि सर बकरी के बच्चे ने दूध अच्छा पिया था, उसके बाद क्यों मर गया। तो हीट स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, गर्मी की वजह से जो बच्चा मरता है वो भी नहीं मरेगा अगर आप छाछ पिलाते हैं तो, क्योंकि बटर मिल्क जो पानी की कमी होगी उसे भी पूर्ति कर देगा, जिससे बच्चे में हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका बच्चा स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। इसके अलावा वेट गेनिंग में, बच्चे की तेजी से ग्रोथ करने में जो बटर मिल्क के छाछ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ तब होगी जबकि वो हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा, उसका पेट साफ रहेगा, जो भी वो दूध पी रहा है वो उसके शरीर को परफेक्ट लगेगा। तो ये सब तब पॉसिबल है जबकि आप बटर मिल्क को इस्तेमाल करेंगे। हम लंबे समय से हमारे अपने फार्म में छाछ को इस्तेमाल करते आए हैं, उसका रिजल्ट बहुत शानदार मिला है। जब बकरी पालकों की डिमांड आई इसके बारे में तो हमने सोचा कि क्यों ना डिटेल में वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, आप भी अपने बकरी के बच्चों में कोई भी सीजन हो, चाहे ठंड हो, गर्मी हो या बारिश हो, जो समय मैंने आपको बताया 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आप बटर मिल्क से पिला सकते हैं। पहले दिन से 2 ड्रॉप, धीरे धीरे आधा ml, 1 ml, 5 ml, 10 ml, 50 ml, इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर आपने अपने बकरी के बच्चों को छाछ जो बटर मिल्क है इसे पिलाना स्टार्ट कर लिया तो आप खुद ग्रोथ देख लेंगे। मेरे कहने पर आपके पास जितने भी बकरी के बच्चे हैं उनमें से सारे बच्चों पर ना सही पर एक बच्चे पर आज से ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चालू कर दें। आप उसे सिर्फ 1 महीने बटर मिल्क जो छाछ है पिलाकर देखिए। 1 महीने में अपने उन बच्चों से कंपेयर कर लीजिएगा उस बच्चे को जिसे आप बटर मिल्क पिला रहे हैं। आपको उसकी ग्रोथ, एक्टिवनेस, बालों की चमक और शरीर की बनावट सारी आपको समझ में आ जाएगी, एकदम डिफरेंट रहेगी। क्योंकि बटर मिल्क का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है, जो कि हम लोग बीच में भूल गए। पुराने ज़माने में जब बकरी पालन होता था तब जो छाछ है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था, पर कुछ समय से आधुनिक तरीके से बकरी पालन कर रहे हैं। वैसे में पुरानी जो चीज़ें हैं देसी, हमने उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। पर जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक ब्रीडिंग सेटअप चलाता हूँ, वैसे मैं ज़्यादातर देसी इलाज पर फोकस करता हूँ, क्योंकि मार्केट से जो मेडिसिन आती हैं वो कई तरह के केमिकल से बनती है। फ़ायदे तो करती है पर नुकसान भी करती है। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, वैसे में खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में क्यों ना हम देसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा चलें। तो ऐसे में आप एक बार अपने बकरी के बच्चों में पहले दिन से बटर मिल्क इस्तेमाल करना चालू करें। एक बार बच्चों को छाछ पिलाकर देखिए, रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।